जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जी। और बहुत सारे लोगों का एक सवाल अभी आ रहा है मेरे पास। टेस्ट सीरीज में नंबर जो है कम आ रहे हैं, तो क्या मतलब एक तरह से वो नेगेटिविटी में जा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। जैसे मान लीजिए विजन IAS की हुई, दृष्टि IAS की हुई, तो उसमें कुछ लोगों के 20, 22, 15 ही हो पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे 25, 30, 40, है ना, जिनके ऊपर हो रहे हैं वो तो कॉन्फिडेंस में हैं ही हैं, कॉन्फिडेंट हैं ही हैं, लेकिन बाकी को लोग जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो दोस्तों आपको एक जानकारी थोड़ी सी दे दूं कि जो भी टेस्ट सीरीज हैं इनसे आपकी योग्यता का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता किसी भी हालत में, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो। ये ध्यान में रखिएगा। यदि आपके कम आ रहे हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और यदि ज़्यादा भी आ रहे हों तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि UPSC का जो पेपर होता है वो अलग पैटर्न पर बनाया जाता है। किसी भी कोचिंग संस्थान का जो टेस्ट पेपर होता है वो अलग बेस पर बनाया जाता है। उन दोनों के मैं बेस बता देता हूँ आपको, शायद उस समझने में आसानी हो जाएगी आपको। रीज़न क्या है कि देखिए, जब भी कोई टेस्ट सीरीज होती है तो उसमें बनाने वाले जो होते हैं एग्ज़ाम, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस तो होता नहीं उन्हें तो केवल एक तरह से खाना पूर्ति करनी है, ये मान के चलिए, है ना कहीं खाना पूर्ति होती है वो, कि एक जैसे UPSC जैसे प्रश्न पत्र हम बनाएंगे, लेकिन UPSC के जो प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं उनका कुछ अलग लेवल होता है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं जो मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगा, और कुछ लोगों को शायद बताया भी होगा पुराने कुछ वीडियोस में, है ना कहीं। तो वो क्या कारण है, देखिए, ये जो लोग बनाते हैं आपका टेस्ट सीरीज, उसका लेवल क्या होता है कि लड़के को क्या नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ़ पूछा जाए, है ना, टफ़ बनाकर पूछा जाए, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं, कि व्यक्ति को ना आए। UPSC का जो बनाने का बेस होता है वो होता है एक सिविल सर्वेंट को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो सरल हो या टफ़ हो। उनका ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति को क्या नहीं आएगा ऐसा वो पूछेंगे, ऐसा नहीं है। बस यही फ़र्क होता है कोचिंग संस्थान और UPSC के पेपर में। तो कोचिंग संस्थान में यदि आपके कितने भी आ रहे हैं उसमें उनका भी दोष नहीं है टफ़ बनाने का। यदि आप टफ़ भी बना रहे हैं लेकिन उसे आप अच्छे ढंग से कवर कर लें, कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से यदि कवर कर लेंगे, जो डिस्क्रिप्शन उनका रहता है उसे पढ़ लेंगे, जो विश्लेषण होता है उसे पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप आगे की तैयारी के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। जो फैक्ट होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से तैयारी करिए, उसको आप मेन पेपर मत समझिए। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्रिकेट हुआ या फुटबॉल हुआ या फिर कोई भी अन्य गेम हुआ, सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिस करने से बस क्षमताएं आपकी बढ़ती हैं, ना कि ये डिसाइड होता कि जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिसके प्रैक्टिस में ज़्यादा नंबर आए हैं, वो व्यक्ति सेंचुरी मारेगा ही मारेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। कभी कभी उन्हीं में से लेकिन सेंचुरी मार देता है, उसका कुछ रीज़न है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखेंगे। और जो भी डिमोटिवेट हो रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सही जो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी वो नहीं लग पा रहे हैं, तो इस ओर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप पहले से डिमोरलाइज हो जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके 20-20, 22-22 सही होते थे केवल टेस्ट सीरीज में, लेकिन उसमें उन्होंने प्री निकाला। रीज़न है उसका कि उसका पैटर्न अलग होता है और ये अलग होता है। देखिए, मैंने पर्सनली कभी टेस्ट सीरीज ली नहीं इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता रहती हैं कि टेस्ट सीरीज से होता क्या है। टेस्ट सीरीज से आप केवल प्रैक्टिस करते हो बस, और कुछ नहीं होता है ना। और प्रैक्टिस करने के बजाय थोड़ा सा 3, 4, 5 पर प्रैक्टिस कीजिए, बाकी का उन्हें जो एनालिसिस है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बस उसी में से जो कुछ है होना है वो होने वाला है। तो इस ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और बिल्कुल डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई मेन पेपर नहीं है। जैसे क्रिकेट का ही आप उदाहरण ले लीजिए कि भले ही प्रैक्टिस में कोई बना पाए ना बना पाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट मैच में आके खेल जाता है और शतक लगा देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस में यदि कम आ रहे हैं नंबर तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये मान के चलिए, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। तो ये छोटा सा वीडियो बनाया था, आप लोगों को कुछ डर था उसको ध्यान में रख कर मैंने, है ना। तो इस वीडियो को कर दें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और देखते रहें एग्जाम जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।